बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर है 12वीं जमात उर्दू नया निसाब की पहली नज़्म हम्द शायर सैयद सबीहुद्दीन रहमानी के पहले 3 अशआर की तशरीह पर मबनी ये लेक्चर हाज़िर खिदमत है। प्रोफेसर चौधरी मोहम्मद शरीफ आराई उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए उर्दू लेक्चर सीरीज़ यूट्यूब चैनल उर्दू प्रोफेसर के तवस्सुत से ये लेक्चर पेश किया जा रहा है। जो न्यू व्यूवर्स हैं, नए व्यूवर्स हैं, नाज़रीन हैं, उनसे मेरी इल्तिमास है कि वो सबसे पहले उर्दू प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी, तलबा व तालिबात को भी फ़ायदा हासिल हो सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और इसके अलावा अगर कोई भी टॉपिक आपने समझना है, उसकी रहनुमाई हासिल करनी है, तो उसको कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी तौर पर कमेंट्स कीजिएगा। इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। आपके ताउन का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया। नज़्म नंबर 1, ये शायर सैयद सबीहुद्दीन की नज़्म है हम्द। तो हम्द का मरकज़ी ख़्याल सबी रहमानी की ये हम्द या नज़्म अल्लाह की आज़मत, काबे की तक़दीस और बंदे की आजिज़ी पर मबनी है, बंदे के इज्ज़ पर मबनी है। शायर ने हरमैन शरीफैन की मोहब्बत, तस्बीह व तकबीर की फ़जीलत और मग़फ़रत की दुआ को अपने कलाम का मरकज़ बनाया है। शायर का ये कलाम दर हकीकत एक आशिक़े हक़ की फ़रियाद है जो अपने रब की मोहब्बत में डूबा हुआ है और हरमैन शरीफैन की ज़ियारत को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन समझता है। पूरी नज़्म में जहाँ एक तरफ अल्लाह की हम्द व सना का पहलू नुमायाँ है, वहीं दूसरी तरफ बंदे के इज्ज़ और न्याज़मंदी का इजहार भी मिलता है। हम्द का खुलासा, ये नज़्म हम्दिया रंग में डूबी हुई है जिसमें शायर ने काबतुल्लाह की रूहानी जलवागरी और अल्लाह ताला की बड़ाई को इंतहाई सादा मगर मुअस्सर अल्फाज में बयान किया है। अल्लाहु अकबर की तकरार से कलाम में एक रूहानी कैफियत पैदा हो गई है जो सुनने वाले के दिल में अज़मत इलाही का एहसास बेदार करती है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, ये नज़्म हम्द के पहले 3 अशार हैं और जब पेपर में ये सवाल आएगा नज़मिया जुज़ की तशरीह, तो 2 जुज़ होंगे और ये 6 नंबर पर मुश्तमिल होगी तशरीह सेकंड ईयर में, और फर्स्ट ईयर में ये 7 नंबर की हुआ करती है। तो सेकंड ईयर में ये 6 नंबर की होगी। गोया 3 अशार पर मुश्तमिल एक जुज़ होगा और 3 अशार पर मुश्तमिल दूसरा जुज़ होगा और नज़मिया अशार होंगे। तो किसी एक जुज़ की तशरीह करनी है और तशरीह जो है तीनों अशार की इकट्ठी लिखनी होती है कि आप पेपर में जब ये सवाल करें और तशरीह लिखें तो नज़मिया जो अशार होते हैं उन तीनों अशार की, तमाम अशार की इकट्ठी तशरीह आप लिखेंगे। बाकी इसकी फ़नी खूबियाँ और इल्म बयान की रूह से औसाफ, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह तशरीह के अंदर बयान की जाएंगी। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाहु अकबर का असल माना है अल्लाह बहुत बड़ा है। हम्दे खुदा से तर हैं ज़ुबानें, कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला,
ताउमर लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अज़ीज़ तलबा तालबात, सबसे पहले इन तीन अशार में से जो अल्फाज मानी हैं, मुश्किल अल्फाज के मानी हैं और उनकी तफसील है, वो ज़िक्र की जा रही है। और पहला लफ्ज़ है रौनक। रौनक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, माना इसका ज़ेबाइश है, जीनत है, आराइश है। यहाँ काबा मुअज़्ज़मा की रूहानी जलवागरी मुराद है। काबा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है ये, और इसका लफ्ज़ी माना मुकाब इमारत जिसका तूल, अर्ज़ और बुलंदी मुसावी हो। बैतुल हराम, काबा का माना बैतुल हराम, और बैतुल्लाह खाना काबा मुसलमानों का क़िबला जिसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। याद रखिएगा अज़ीज़ तलबा तालबात, ये मुंह का लफ्ज़ है, दो चश्मी हे के साथ लिखना दुरुस्त है और दूसरी हे के साथ लिखना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह अकबर, इसका माना है अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह भी अरबी का लफ्ज़ है और अल्लाह इसमें ज़ाती अल्लाह ताला का, और अकबर भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और कबीर से बना है अकबर। मंज़र, नज़ारा, दीदाए ज़ेब मंज़र, देखने के काबिल मंज़र, नज़ारा। और शायर काबा के मुक़द्दस नज़ारे की तरफ इशारा कर रहा है कि काबे का पाकीज़ा मुक़द्दस नज़ारा जो है वो देखने के काबिल है। बराबर, बराबर का माना होता है मुसलसल, बराबर की शिद्दत के साथ। मुसावी, यहाँ मुराद है कि देखने का अमल लगातार जारी रहे, मुसलसल देखने का अमल, काबा को देखने का अमल जारी रहे। तर, ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ़ारसी में तर का मतलब गीला या नम होता है। यहाँ तर होना यानी भरी होना या लबरेज होना के माना में इस्तेमाल हुआ है। रस घोलना, हिंदी और उर्दू मुहावरा। रस घोलना, रस का माना ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और संस्कृत से हिंदी में आया और उर्दू में आया। घोलना ये हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उर्दू में इस्तेमाल होता है, और इसका मतलब है मीठी आवाज़ या दिलकश अंदाज में बोलना। अज़ाने, अज़ाने, अज़ान की जमा है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका सदा, सदा ये भी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका माना आवाज़ होता है, और अज़ान का माना ऐलान होता है। फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है बराबर, फ़ारसी से उर्दू में आया। माना इसका बराबर का मिसल, तरह, हमवार, पहलू ब पहलू। अल्लाह अकबर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, माना इसका अल्लाह बहुत बड़ा है। मुख्तलिफ़ मौक़े पर यह कलमा बोला जाता है, जैसे ताज्जुब व हैरत के मौक़ा पर, हैरत के मौक़ा पर, हैरत की जगह मौक़े पर, तारीफ़ व तहसीन या मुबाहात के मौक़ा पर, अल्लाह ताला की बुज़ुर्गी और अज़मत का एतराफ़ करने के मौक़ा पर। अज़ान व इक़ामत में बोला जाता है अल्लाह अकबर। हरम, तीसरे शेर के मुश्किल अल्फाज के मानी है। हरम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मस्जिदुल हराम या मक्का मुकर्रमा का मुक़द्दस इलाका हरम कहलाता है। वो इलाका जिस इलाके में हुज्जाज इकराम एहराम बांध कर दाखिल होते हैं, जाते हैं, उसको हरम कहा जाता है। और मौला अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका माना है आका, मालिक, अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होता है मौला। करम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, माना इसका सखावत, बख्शिश, इनायत, मेहरबानी। ता उमर फ़ारसी और अरबी तरकीब है। ता का उमर, ता का फ़ारसी का है और उमर जो है ये अरबी का है। मतलब पूरी उम्र, पूरी ज़िंदगी। आगे मुक़द्दर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, माना पहले से किस्मत में लिखा हुआ, खालिक अज़ली का हुक्म करदा। आगे इन अशार का अज़ीज़ तलबा व तालिबात मफ़हूम है। ये अशार शायर की जानिब से
काबा के दीदार, वहाँ की रूहानी फ़ज़ा और अल्लाह के बेपनाह करम के एतराफ़ का हसीन इम्तिज़ाज हैं। शायर काबे की रौनक और मंज़र को इस कदर दिलकश और पुरकशिश बता पाता है कि उसे बार बार देखने की ख्वाहिश पैदा होती है और आँखें सैर नहीं होती। हर लम्हा अल्लाह की आज़मत, अल्लाहु अकबर की सदा बनकर दिलो दिमाग में गूंजती है। इस मुक़द्दस मकाम पर ज़ुबानें हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती हैं और कानों में अज़ानों की मुतरन्नम और शीरीं आवाज़ें रस घोलती महसूस होती हैं, जिससे दिल पर एक रूहानी सरशारी तारी हो जाती है। हर तरफ से सिर्फ अल्लाहु अकबर की पुरजोश सदा आवाज़ ही सुनाई देती है, जो उस जगह के तक़द्दुस और अज़मत को दोबाला करती है। आखिर में शायर अपने मौला के करम और उसके बेमिसाल करम को सराहते हुए दुआ करता है कि उसे ताहयात इस मुबारक जगह पर बार बार आने की सआदत नसीब हो, क्योंकि ये सिर्फ़ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ही मुमकिन है और उसका हर सांस अल्लाहु अकबर की तस्बीह में ढल जाता है। तारुफ, अज़ीज़ तलबा तालिबात, तशरीह का जो तारुफ है शायर का, तशरीह में ये लिखना ज़रूरी नहीं और तशरीह का हिस्सा नहीं होता। ये सिर्फ़ आपकी मालूमात के लिए और शायर की खूबियाँ और खुसूसियात बयान करने के लिए मैंने 2 लाइन में ये तारुफ लिख दिया तशरीह से पहले। और आप अगर लिखना चाहें, अगर स्पेस हो, जगह हो आपके पास पेपर में, आंसर शीट में, तो आप ये 2 लाइनें लिख सकते हैं। अदरवाइज़ ना भी लिखें तो भी तशरीह आपकी मुकम्मल होगी। तशरीह रिक्वायर्ड होती है, तशरीह मतलूबा होती है, वो यहाँ से आप तशरीह लिखना शुरू करेंगे। ये रूहानी मुशाहदा और सैराबी नज़र, ये दूसरा शेर है और उसकी ये तशरीह है। आप इसका हवाला नहीं देंगे कि ये दूसरा शेर है, मुसलसल आप सीक्वेंस में, जैसे पहली तशरीह मैंने बयान की है, इसी तरह उसके साथ ही आप इसको शुमार कर लेंगे और मुसलसल ऐड करेंगे। इस शेर में शायर काबा मुशर्रफ़ा की ज़ाहिरी चमक दमक, अज़मत और जमाल का ज़िक्र कर रहा है। काबे की रौनक से मुराद उसकी नूरानियत, तवाफ़ करते हुजूम और वहाँ की पुरकैफ फ़ज़ा की दिलकशी है। काबे का मंज़र महज एक इमारत का दीदार नहीं, बल्कि ईमान की ताज़गी, ईमान को ताज़गी बख्शने वाला और रूह को सुकून देने वाला नज़ारा है। शायर की आँखें इस मंज़र से सैर नहीं होती और वो इस लाज़वाल हुस्न को मुसलसल देखते रहने की तमन्ना करता है। तेरी निगाह में है मेराज ज़ब्त दीद, तेरी निगाह में है मेराज ज़ब्त दीद, वरना कमाल दीद है उसके जमाल में। यहाँ कमाल दीद की जानिब इशारा है जो काबा के दीदार से हासिल होता है। इस मुसलसल मुशाहदे और काबे की अज़मत के हर पहलू पर बेसाख्ता अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती है, जो अल्लाह की बड़ाई और उसके तख्लीक करदा मुअज्जज़ात पर कामिल यकीन का इजहार है। ये कलिमा हर लम्हा अल्लाह की किब्रियाई को याद दिलाता है और अल्लाह को उसके जलालो जमाल में गुम कर देता है। शायर ने काबे की रौनक और मंज़र को अल्लाह की बड़ाई के साथ बयान किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। तर्जुमा, बेशक सबसे पहला घर जो लोगों की इबादत के लिए बनाया गया वो मक्का वाला है, जो बरकत वाला और तमाम जहान वालों के लिए हिदायत है। इस आयत की रोशनी में शायर ने काबे की अज़मत को रौनक और मंज़र के अल्फाज से बयान किया है, जो उसकी रूहानी कशिश और बरकत की तरफ इशारा करता है। अल्लाहु अकबर की तकरार और तस्बीह नज़्म में अल्लाहु अकबर की
तकरार, बार बार तकरार कुरान और हदीस में तस्बीह व तकबीर की अहमियत को ज़ाहिर करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह और बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाह है। शायर ने इसी ज़िक्र को अपनी हम्द का मरकज़ी नुक्ता बनाया है। हरम की बरक़ात और मग़फ़रत की इल्तिजा, शायर ने हरम की ज़ियारत को अपनी ज़िंदगी का मुक़द्दर बनाने की दुआ की है। ताउमर लिख दे आना मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हदीस में आया है, जो शख्स बैतुल्लाह का हज करे और उस कोई फहश बात या गुनाह न करे तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। शायर काबा के गिर्द मौजूद रूहानी माहौल की अक्कासी करता है। खुदा से तरह ज़ुबानें का मतलब है कि हर ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र, तस्बीह व तहलील और दुआओं से तर और मसरूफ़ है। ये कैफियत काबा के मुक़द्दस माहौल की बरकत से पैदा होती है। इसी माहौल में कानों में रस घोलती हैं अज़ानें, यानी मुअज़्ज़न की दिलकश और पुरसोस आवाज़ में दी जाने वाली अज़ानें सिर्फ़ कानों तक नहीं पहुँचती बल्कि रूह में उतर कर एक मीठा और पुरकैफ एहसास पैदा करती हैं। ये अज़ानें गोया रूह की प्यास बुझाती हैं। इस ज़िक्र व अज़कार के दरमियान हर तरफ से मुसलसल एक ही सदा गूंजती है, अल्लाहु अकबर, जो हर लम्हा अल्लाह की आज़मत, उसकी शान किबरियाई और उसके जलाल व जमाल का ऐलान करती है। ये सदा दिलों को तौहीद और अल्लाह की वहदानियत के रंग में रंग देती है। अज़ानें गूंजती हैं जब हरम में, अज़ानें गूंजती हैं जब हरम में, दिल मुस्लिम मचल जाता है आकर, दिल मुस्लिम मचल जाता है आकर। शायर बरह रास्त अल्लाह ताला से मुखातिब है और उसके हरम यानी काबा की बेमिसाल अज़मत और उसके बेपाया करम का एतराफ़ कर रहा है। बेपाया करम न ख़त्म होने वाला ऐसा करम है जिसका कोई किनारा नहीं, जैसे समुंदर होता है तो इस तरह का उसका करम है, इनायात हैं। तेरे हरम की क्या बात मौला, एक सवालिया फ़िक्र है जो दरअसल हरम की आज़मत को बयान करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, यानी उसकी शान व शौकत और तक़दीस को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। इसी तरह तेरे करम की क्या बात मौला, अल्लाह की लामहदूद मेहरबानियों और नवाज़शात का एतराफ़ है जो उसने अपने बंदों पर फरमाई हैं। शायर ये समझता है कि हरम में मौजूदगी अल्लाह के खालिस करम का नतीजा है। उसके बाद वो अल्लाह से दुआ करता है कि ताउमर लिख दे आना मुक़द्दर, यानी मेरी तमाम उम्र काबा की हाज़री नसीब होती रहे। ये दुआ एक सच्चे मोमिन की दिली आरजू को ज़ाहिर करती है कि उसे बार बार इस मुक़द्दस मकाम पर आने की सआदत हासिल हो। हर दुआ और आरजू के साथ अल्लाहु अकबर की सदा आवाज़ इस बात की अलामत है कि ये सब कुछ अल्लाह की अज़ीम कुदरत और उसके बेमिसाल फ़ज़ल से ही मुमकिन है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब इन तीनों अशार के जुज़ के फ़नी महासिन और अदबी तजज़िया पेश किया जाता है। सनत तकरार, पहले इसमें सनत तकरार का इस्तेमाल है। तमाम अशार में अल्लाहु अकबर की पुरजोश तकरार और बाज़ अल्फाज जैसे काबे की क्या बात मौला, देखे जाऊं की तकरार ने कलाम में एक ख़ास ज़ोर, नगमगी और जज्बाती असर पैदा किया है जो कारी यानी पढ़ने वाला के दिल में अक़ीदत को रासिख करता है, पुख्ता करता है, पक्का करता है, मजबूत करता है। फिर इसमें इन अशार में सनत इश्तिक़ाक़ इस्तेमाल हुई है। सनत इश्तिक़ाक़ कहते हैं शेर में, कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना जो एक ही मादे से बने हों, एक ही उनका मसदर हो, एक ही उनका माखज़ हो। जैसे देखूं और देखे जाऊं, देखे जाऊं, ये इन देखूं और देखे
کا ایک ہی مادہ ہے، جیسے دیکھنا مصدر ہے، اور اسی مصدر سے دیکھوں بنا اور اسی مصدر سے دیکھے بنا ہے. اس وجہ سے اس کو صنعت اشتقاق کا استعمال اس کو کہتے ہیں. تو یہ صنعت اس میں استعمال ہوئی ہے. سادگی اور روانی، تیسری خوبی فنی حسن جو ہے وہ اس شعر میں ادبی تجزیہ کے تحت شاعر نے انتہائی سادہ روزمرہ کے الفاظ اور آسان تراکیب استعمال کی ہیں جو نہ صرف عام فہم ہیں بلکہ پڑھنے میں بھی رواں اور دل نشیں ہیں. اس سادگی میں گہری روحانیت پنہاں ہے، مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے. پھر استعارہ کا استعمال ہوا علم بیان کا رکن ہے. دوسرا رکن ہے علم بیان کا، پہلا رکن ہے تشبیہ، دوسرا رکن ہوتا ہے استعارہ. تو استعارہ کا استعمال ہے، اور استعارہ جو ہے بیسیکلی بنیادی طور پر یہ تشبیہ ہی کی ایک صورت ہے. کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں میں، اذان کی آواز کو شہد کی مٹھاس سے تشبیہ دینا ایک خوبصورت استعارہ ہے جو اس کے روحانی اثر کو ظاہر کرتا ہے. کنایا کا استعمال ہے، برابر کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کا برابر کا لفظ مسلسل عبادت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ کنایا ہے. اور دعائیہ اور التجائیہ لہجہ آخری شعر میں، یعنی تیسرے شعر میں، اس جز کے آخری شعر میں، تا عمر لکھ دے آنا مقدر اور بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، جیسے فکروں میں ایک عاجزانہ عجز پر مشتمل مبنی التجائیہ اور امید بھرا لہجہ پایا جاتا ہے جو مومن کی قلبی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. اردو پروفیسر یوٹیوب چینل اردو لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر کے ساتھ اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں کو اجازت دیجیے. اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے لیکچر سے آپ کو آگاہی ملتی رہے، نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب چینل کو ضرور کیجیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.